इस लेक्चर का शीर्षक है थर्मल पावर प्लांट में टैंक लेवल कंट्रोल, या दूसरे शब्दों में इसका शीर्षक हो सकता है थर्मल पावर प्लांट में फीड वाटर और कंडेंसेट फ्लो का कंट्रोल। इस चित्र में थर्मल पावर प्लांट में पानी और स्टीम के साइकिल को एक सिंपल तरीके से दिखाया गया है। इसको हम सिंपल तरीके का डायग्राम किस लिए बता रहे हैं, ये हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि स्टीम जनरेटर से उच्च दाब की स्टीम निकल के टरबाइन में जाती है। टरबाइन से जो स्टीम का एक्सट्रैक्शन है वो जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में एक्सट्रैक्शन स्टीम जो है वो कंडेंस हो जाती है और जाके पानी के रूप में एकत्र हो जाती है कंडेंसर हार्टवेल में। कंडेंसर हार्टवेल से कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप द्वारा ये पानी डीएरेटर में पहुंचाया जाता है, ताकि उस पानी के अंदर जो गैसेस घुल गई हैं उनको हीट करके निकाला जा सके। इस प्रोसेस को डीएरेशन बोलते हैं। डीएरेशन के पश्चात पानी जो है डीएरेटर स्टोरेज टैंक में इकट्ठा हो जाता है। डीएरेटर स्टोरेज टैंक से जो है बॉयलर फीड पंप द्वारा यह पानी वापस स्टीम जनरेटर में पहुंचाया जाता है। तो आप इसको ये देखिए कि एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इसमें हमने कहीं स्टीम का लीकेज या स्टीम का किसी भी प्रकार से नुकसान होते हुए नहीं दिखाया है। और क्योंकि एक बार पानी ले लिया गया और उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो जो भी पानी है या स्टीम है वो सिस्टम के अंदर ही रहेगी। इसलिए इस सिस्टम में बाद में कोई मेकअप वाटर या नुकसान की भरपाई करने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं देना पड़ रहा है। इसीलिए इस डायग्राम को सिंप्लीफाइड स्टीम साइकिल डायग्राम बताया जा रहा है। जो एक्सप्लेनेशन हमने पिछले स्लाइड में दिया है उसको और सिंपल रूप में देखिए कि बॉयलर ड्रम है, इसको हमने 1 नंबर दिया है। कंडेंसर हार्टवेल है, इसको नंबर 2 दिया है। और डीएरेटर स्टोरेज टैंक है, इसको नंबर 3 दिया है। तो डीएरेटर स्टोरेज टैंक से पानी चल के बॉयलर ड्रम में जाता है, और बॉयलर ड्रम से जो है आपका पानी या स्टीम जो है पानी का ही बदला हुआ रूप है, वो जाता है वापस कंडेंसर हार्टवेल में। कंडेंसर हार्टवेल से फिर डीएरेटर स्टोरेज में टैंक में पहुंचता है पानी। तो देखिए एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और इस साइकिल में कहीं लीकेज या कहीं अतिरिक्त पानी नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को हमने पिछले चित्र में बताया है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। कृपया लाइक बटन को दबाएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें
यह लेक्चर दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। इस चित्र में हमने थर्मल पावर प्लांट का क्लोज लूप वाटर और स्टीम साइकिल दिखाया है। किसी क्लोज लूप साइकिल में पानी की मात्रा स्थिर रहती है, मतलब पानी की मात्रा ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, एक मात्रा उसकी अपनी वैल्यू पे स्थिर रहेगी। इसमें हमने 3 वाटर टैंक दिखाए हैं। पहला है बॉयलर ड्रम, दूसरा है कंडेंसर हॉट वेल टैंक, तीसरा है डीएरेटर स्टोरेज टैंक। बॉयलर ड्रम से पानी हाई प्रेशर स्टीम के रूप में टरबाइन में जाता है। टरबाइन की जो एक्सट्रैक्शन स्टीम है वो कंडेंसर में जाके कंडेंस हो जाती है और वापस पानी में बदल जाती है। कंडेंस्ड पानी को कंडेंसर हॉट वेल में स्टोर किया जाता है, जो कि टैंक नंबर 2 है। कंडेंसर हॉट वेल से पानी जो है डीएरेटर में जाता है ताकि उसका डीएरेशन किया जा सके। डीएरेशन के पश्चात वह पानी डीएरेटर स्टोरेज टैंक, जो कि टैंक नंबर 3 है, उसमें इकट्ठा हो जाता है। डीएरेटर स्टोरेज टैंक से पानी वापस बॉयलर ड्रम में भेजा जाता है फीड पंप द्वारा, और वहाँ पे तब तक स्टोर रहता है वो पानी जब तक कि वो हाई प्रेशर स्टीम में बदल नहीं जाता। यह जो पूरा प्रोसेस हमने पिछले स्लाइड में बताया है वो एक चक्र की तरह चलता रहता है, और यह चक्र जो है इसको हम क्लोज्ड साइकिल बोलते हैं, जिसमें 3 पानी के टैंक हैं और इन तीनों पानी के टैंक में पानी का लेवल मेंटेन करना पड़ता है। अगर पानी का लेवल 2 टैंक में मेंटेन हो जाए तो तीसरे टैंक में पानी का लेवल अपने आप मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि पानी की मात्रा निश्चित है, बदलती नहीं है। क्योंकि टोटल क्वांटिटी जो पानी की है, टोटल मात्रा जो पानी की है क्लोज्ड साइकिल में, वो कांस्टेंट है, यानी कि मेंटेन्ड है। इसलिए अगर 2 टैंकों में लेवल, जिसको कि हम कह सकते हैं पानी की क्वांटिटी या पानी की मात्रा, वो मेंटेन हो जाए तो तीसरे टैंक में पानी की मात्रा अपने आप ही मेंटेन हो जाएगी, जिसका कि मतलब है कि तीसरे टैंक में पानी का लेवल अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा। जो बात हमने पिछली स्लाइड में बताई है उसको हम दोबारा यहाँ पे बताने जा रहे हैं। टोटल साइकिल में पानी की मात्रा निश्चित है, स्थिर है, कांस्टेंट है। इसलिए अगर बॉयलर ड्रम में आपने पानी का लेवल मेंटेन कर लिया, कंडेंसर हॉट वेल में पानी का लेवल मेंटेन कर लिया,
तो चूँकि टोटल मात्रा कांस्टेंट है तो तीसरा टैंक यानी डिएरेटर स्टोरेज टैंक में भी पानी की मात्रा फिक्स हो जाएगी, यानी कि पानी का लेवल मेंटेन हो जाएगा। फिर से बताते हैं, अगर बॉयलर ड्रम मेंटेन है, हार्टवेल लेवल मेंटेन है, तो डिएरेटर लेवल अपने आप मेंटेन हो जाएगा। पिछली स्लाइड में बताई हुई बात का अब सीधे सीधे व्यवहारिक मतलब ये है कि इस क्लोज साइकिल में आपको 2 ही टैंक का लेवल मेंटेन करना है, इसलिए आपको 2 ही कंट्रोल वाल्व चाहिए और उन 2 कंट्रोल वाल्व के साथ आपको 2 कंट्रोलर ही चाहिए। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि 3 टैंक हैं, लेकिन उन 3 टैंक के को लेवल मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक तो है हार्टवेल लेवल कंट्रोल वाल्व और दूसरा है फीड वाटर रेगुलेटिंग वाल्व। 3 टैंक हैं और 2 कंट्रोल वाल्व हैं। यही हमने पिछले स्लाइड में बताया है। अब सवाल उठता है कि आपके पास 3 टैंक हैं, उनमें से आपने 2 टैंक का लेवल मेंटेन करना है, तो कौन से 2 टैंक का लेवल मेंटेन किया जाएगा? इसका जवाब हमें चाहिए। जवाब है, पहला चॉइस जो होगा वो बॉयलर ड्रम के लेवल को मेंटेन करने का होगा, क्योंकि अगर बॉयलर ड्रम में पानी कम हो गया तो बॉयलर की वाटर ट्यूब, जो कि डाउन कमर्स और राइजर कहलाती हैं, वो टेम्परेचर राइज होने की वजह से डैमेज हो जाएंगी। और अगर ड्रम लेवल का लेवल ज़्यादा हुआ तो भी आपकी स्टीम ट्यूब डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि स्टीम ट्यूब में बॉयलर ड्रम लेवल हाई होने की वजह से साल्ट डिपॉजिट होने लगता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा ड्रम लेवल हाई हो गया तो पानी जो है वो टरबाइन तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से टरबाइन डैमेज हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि बॉयलर ड्रम को सही लेवल पे मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फीड वाटर रेगुलेटिंग कंट्रोल वाल्व को हम लोग इस्तेमाल करते हैं बॉयलर ड्रम लेवल को कंट्रोल करने के लिए। इस चित्र में हम फिर से दिखाते हैं कि जो फीड वाटर रेगुलेटिंग वाल्व है उसको हम बॉयलर ड्रम का लेवल मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो भाई बॉयलर ड्रम का आपने लेवल मेंटेन करना है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब बचे 2 टैंक, कंडेंसर हार्टवेल और एरेटर स्टोरेज टैंक। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से आप किसका लेवल मेंटेन करेंगे, रेगुलेट करेंगे? आंसर है कि आप उस टैंक का लेवल कंट्रोल करेंगे जिसका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है। और इस हिसाब से तीसरे टैंक का लेवल अपने आप
मेंटेन हो जाएगा। अब ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कि जो बड़ी कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें कंडेंसर हॉट वेल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडिएटर टैंक स्टोरेज टैंक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से काफ़ी छोटा होता है। इस हिसाब से जो हमने क्राइटेरिया बताया है उसके हिसाब से ये एडवाइस किया जाता है कि आप कंडेंसर हॉट वेल यानी कि टैंक नंबर 2 का लेवल मेंटेन करेंगे और उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे हॉट वेल लेवल कंट्रोल वाल्व, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इस चित्र में हम फिर से दिखा दें कि ये है आपका कंडेंसर हॉट वेल लेवल कंट्रोल वाल्व और इससे आप कंडेंसर हॉट वेल का लेवल मेंटेन करेंगे। तीसरा प्रश्न उठ खड़ा हुआ वो है कि जो हमने बता दिया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्राइटेरिया है उसका बेसिस कहाँ से आया, कहाँ से ये चीज़ उत्पन्न हुई, उसका जवाब दे रहे हैं हम। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्राइटेरिया का बेसिस है वो इस इक्वेशन पे आधारित है जो कि कह रही है कि किसी पानी के लेवल का राइज होना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसको इंग्लिश में कहें, रेट ऑफ राइज ऑफ ए लेवल इन ए टैंक इज प्रोपोर्शनल टू, रादर हम कहेंगे रेट ऑफ राइज ऑफ लेवल इन ए टैंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस रिलेशनशिप को हम लोग खुद डिराइव कर सकते हैं जैसा कि हमने अगली स्लाइड्स में बताया है। इस चित्र का इस्तेमाल किया जाएगा जो हमने पिछली स्लाइड में रिलेशनशिप बताई है कि रेट ऑफ राइज ऑफ लेवल इन ए टैंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये देखिए, कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसमें लेवल है कैपिटल एल और डेल्टा एल है उसमें चेंज ऑफ लेवल। इसमें फ्लो आ रहा है एफ और चेंज ऑफ फ्लो है डेल्टा एफ। आउटपुट जो है वो भी कैपिटल एफ है कि जितना पानी आएगा उतना ही पानी बाहर जाएगा। ये है कंट्रोल वाल्व और ये है एक्सट्रैक्शन पंप। अब ये डेरिवेशन की स्लाइड है, आप कृपया इस डेरिवेशन की स्लाइड को पॉज करके स्टडी करें। बहुत आसान डेरिवेशन है, आप खुद कर सकते हैं और करके बताया गया है यहाँ पे। डेरिवेशन की स्लाइड नंबर 2 है, इसको पॉज करके आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, आप कर सकते हैं। ये डेरिवेशन की तीसरी स्लाइड है।
हार्टवेल लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस लूप का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे हमने हार्टवेल लेवल कंट्रोल वाल्व दिखाया है। निष्कर्ष ये है कि किसी टैंक लेवल कंट्रोल लूप को डिजाइन करने से पहले उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको अपने माइंड में, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज available in English language also.